हेलो एवरीवन, राम राम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से हम आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपके पास अगर ऐसी कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ इन दी गई आईडी में शेयर कर सकते हैं। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मेरी एज लगभग 24 साल है। जब मैं 22 साल का था तब ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो चलिए मैं आपको अपनी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी दीदी का ससुराल गुलमी में है। गुलमी बहुत खूबसूरत जगह है। गुलमी में प्राकृतिक पहाड़ियाँ और खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना सुंदर नज़ारा है वहाँ पे। मैं वहाँ जाके बहुत खुश था। एक सुबह मुझे कहीं से पता पड़ा कि वहाँ पास ही में एक पहाड़ी की चोटी है जहाँ से अच्छा नज़ारा दिखता है। मैं सुबह सुबह उस जगह में चला गया। वहाँ एक पहाड़ी की चोटी में बैठ के नीचे देख रहा था जंगल, उनके ऊपर बादल बने देख के ताज़ी हवा को महसूस कर रहा था और उगता सूरज को देख रहा था। सूरज एकदम लाल आम की तरह दिख रहा था और वो सब नज़ारा मेरे मन को भा रहा था। एकदम सुनसान जगह थी वो और धीरे धीरे हवा चल रहा था। मेरे बाल लहरा रहे थे और मैं खुश था। अचानक मेरे पीछे कोई खड़ा था, ऐसा मुझे फील हुआ। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं दिखा। फिर मैंने इग्नोर की उस बात को। उसके बाद मैंने फ़ोन निकाला और ये सब नज़ारे फ़ोन में कैप्चर करने लगा, वीडियो बनाने लगा। अचानक एक आदमी वीडियो में आ गया। शर्ट, पैंट, कोट और लेदर शूज पहना हुआ था। कोट और शर्ट थोड़ा फटा हुआ था। मोटा था आदमी और चेहरा कटा था और खून बह रहा था और छाती से भी खून बह रहा था। जब मैंने फ़ोन हटाया तो वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गया, पसीना पसीना हो गया, घबरा गया। मैं वहाँ से फुल स्पीड में भागा और दीदी के ससुराल वाले अपने रूम में जाके मैं बेड में बैठ गया। मुझे वही इंसान बार बार दिख रहा था। उसका चेहरा याद आ रहा था। मैं पसीना पसीना हो रहा था, डर रहा था। जीजा जी आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों डरे हो? तो मैंने उनको बताया तो वो हंसने लगे और बोले, ये सब बहुत भूत वगैरह नहीं होते हैं, ये सब अंधविश्वास है। और बोले शांत जगह था वो, तभी भ्रम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी भ्रम समझ के इग्नोर कर दिया और हनुमान चालीसा फ़ोन में सुनने लगा और शांत हो गया। फिर खाना खा के सोने चला गया, पर नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं फ़ोन में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने लगा। ठंड का टाइम था तो रजाई ओढ़ के फ़ोन चला रहा था। फिर अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आई तो मैं वीडियो पॉज करके सुनने की कोशिश करने लगा, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वीडियो प्ले किया तो अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। वीडियो पॉज किया तो फिर शांति थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो मैंने फ़ोन बंद करके रजाई ओढ़ के सोने लगा। तब अचानक मेरे रूम की लाइट ऑफ हो गया। मैं उठ के गया, लाइट ऑन किया तो फिर लाइट ऑफ हो गया। फिर मैंने लाइट ऑन किया और रजाई ओढ़ के सोने लगा। तब मेरे रूम में मेरे बेड के आसपास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जूते की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक हंसने की, कभी रोने की, कभी हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब मैंने हल्का रजाई हटा के देखा तो एक आदमी कुर्सी में बैठे देख रहा था और वो वही आदमी था जो मुझे उस पहाड़ी में दिखा था। वही फटी कोट, फटी शर्ट, चेहरा और छाती से खून बह रहा था। वो बोला, डर मत,
मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। उस पहाड़ी में मुझे तूने देखा और डर गया। आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा था। तूने देखा, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं डरते डरते कँपकँपी आवाज़ में बोला, क्या क्या काम? तो उसने बोला, मेरे आत्मा की शांति के लिए तुझे मेरे परिवार जो बुटवल के मिलन चौक में हैं उनको बताना होगा कि मुझे मेरे दोस्तों ने पैसे के लिए मार दिया, मेरा खून कर दिया। मैंने बोला, कैसे हुआ? परिवार को ये बात कैसे पता नहीं चला? तब उसने बताया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक बिजनेस खोला चाय पत्ती का। सब हो गया था, हम चाय पत्ती बेच रहे थे, बढ़िया पैसा आ रहा था, हम सब खुश थे। पर उस कंपनी में मेरा ज़्यादा पैसा लगा था, इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहा था। मैं नई नई जगह ज़मीन लेने लगा, अपना बड़ा सा घर बनवाया, कार ले लिया। मेरे दोस्तों को मेरी खुशी, मेरी तरक्की देखी नहीं गई। एक दिन हम पीने बैठे तो वो बोले, वाह यार, तू तो अब बड़ा हो गया यार, गाड़ी बंगला सब खरीद लिया। मैं बोला, भगवान की कृपा है। फिर उन लोगों ने इधर उधर की बात करने लगे। एक दोस्त बोला, हम सब ने एक साथ इस कंपनी को खोला, मेहनत करके बड़ा बनाया, और आज देख तू कहाँ, हम कहाँ। मेरे पास 80 लाख कैश एक पार्टी से कैश लिया था। सोचा सब दोस्त ही तो हैं, कोई बात नहीं, पी के घर जाऊंगा। अचानक उन लोगों ने कैश वाला बैग देखा और अचानक उनमें से एक बोला, अब तरक्की नहीं कर पाएगा करके उसने मेरे छाती में गोली मार दी। मैं तड़प रहा था तो एक ने चेहरे पे चाकू चला दिया, फिर दूसरे ने फिर गोली मार दी और मैं मर गया। तब जब मेरी आत्मा निकली तब मैंने देखा कि उन लोगों ने मेरी बीवी को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं एक लड़की के साथ दुबई भाग गया। तब से मेरी बीवी, बच्चों को लगता है मैं उनको छोड़ के भाग गया। तुम उनको सच बता दो। तब मैंने उस भूत को बोला, मैं कह दूंगा। उस भूत ने मुझे एड्रेस अच्छे से बताया और वो चला गया। मेरे घर जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते पे बीच में बुटवल भी आता है। अगली सुबह मैं नहा धो के पूजा करके खाना खा के घर जाना है। जीजा जी को बोला। जीजा जी बोले, ठीक है चलो बस में बिठा देता हूँ। तो जीजा जी ने मुझे बस में बिठाया। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आते ही मुझे बुखार हो गया। 2 दिन तक बुखार था, फिर ठीक हो गया। मैंने उसका काम नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। शायद इसीलिए मुझे बुखार भी आया होगा।